ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 41 भाग 2 चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन का दूसरा भाग। ज्ञानेश्वरी पठन हेतु श्री देव शिरडी पहुँचे और उन्होंने श्री जोग से कहा कि बाबा अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है और क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे। श्रीदेव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी और उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्रीदेव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए तब श्रीदेव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्ण इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कोढ़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह गालियां देने और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई है। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी अर्थात ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला दुपट्टा भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है। ओम साई राम। अर्थात बाबा का क्रोध होना, उन्हें समझाना, चिंदियों की चोरी, इन सब का मतलब केवल यही था कि अगर हम भक्त
बाबा पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी बातों को केवल अपने साईं, अपने बाबा के समक्ष ही रखें। अपनी उलझने, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा, अपने सुख दुख सभी बातें हम ईश्वर से, बाबा से कहें, ना कि इधर उधर किसी और से। उन पर बाबा की किस प्रकार कृपा हुई है, बाबा की सेवा की है, उनसे प्रार्थना की है, इन सब बातों को किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो श्रीदेव ने यही गलती की थी कि दूसरों से उन्होंने बाबा की भक्ति, उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन पूछा, इसलिए बाबा क्रोधित हुए। परंतु फिर भी बाबा ने उन पर कृपा की और किस प्रकार उन्होंने पोथी का पठन किया, ज्ञानेश्वरी का पठन किया, इसका अध्ययन कल अगले अंश चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन के तीसरे अंश में होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।